रेशियो प्रोपोर्शन का यूज करके इस एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन लाने में बच्चों हमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ा, ये थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी है, लेकिन अगर वो एक बार किसी के दिमाग में आ जाए बच्चों तो फिर ये मेथड काफ़ी छोटी है। जबकि आप अगर यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके करेंगे तो होगा तो उससे भी, पर काफ़ी उलझने वाला मसला हो जाएगा बच्चों, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। जबकि इसमें हमारा 3-4 स्टेप में काम हो रहा है, तो थोड़ी सी हम लोग इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे इस फंडामेंटल पर या इस लॉजिक पर, इस कॉन्सेप्ट पर बच्चों हमारी अच्छी कमांड हो जाए। हमें एक प्रॉब्लम दे रखी बच्चों जिसमें हमें कोई 2 एपीज दे रखी हैं। अभी तक जो प्रॉब्लम दे रखी थी बच्चों वो 1 एपी की दे रखी थी, लेकिन अब हमें कोई 2 एपी दे रखी बच्चों जिनके n टर्म्स के सम का रेशो आपको दे रखा है 3n+8 is to 4n+15। आपको क्या दे रखा बच्चों, देयर आर 2 एपीज, कोई 2 एपीज है जिनके नंबर टर्म्स का सम का रेशो क्या है बच्चों 3n+8 अपॉन 3n+8 is to 7n+15। I repeat, sum of terms of 2 APs are in this ratio. Find ratio of their nth term। आपको उनके nth term का बच्चों रेशो बताना है। वीडियो को पॉज करके कीजिए। देखिए आपको कोई 2 एपीज दे रखी हैं और उनके n टर्म्स के सम का रेशो दे रखा है, उनके n टर्म्स के सम का रेशो दे रखा है। तो साहब पहली एपी जो है उसका फर्स्ट टर्म मैं मान लेता हूं a1 और कॉमन डिफरेंस में मान लेता हूं d1, और दूसरी एपी का फर्स्ट टर्म मैं मान लेता हूं a2 और कॉमन डिफरेंस में मान लेता हूं d2। सो पहली एपी के n टर्म्स का सम का रेशो क्या होगा, n टर्म्स का सम क्या होगा बच्चों, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। This is sum of n terms of first AP and this is sum of n terms of second AP। बच्चों second AP के n terms का sum, फर्स्ट एपी के n टर्म्स का सम ये होगा, सेकंड एपी के n टर्म्स का सम ये होगा, और इन दोनों का रेशो क्या होगा बच्चों 3n+8 अपॉन 7n+15। ये लीजिए, और ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए भाई। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों के ही n टर्म्स के सम का रेशो दे रखा है। एक अच्छी बात है हमारे लिए, जिससे ये कैंसिल हो गए। सो दैट बच्चों आपके पास में क्या होगा 2a1 प्लस n-1 इंटू डी अपॉन कितना बच्चों 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, आपके पास में है 3n+8 अपॉन 7n+15। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें ये तो गिवन है भाई, यहां तक तो हम लोग आ गए, ये तो हमें गिवन था। अब हमें जो है साहब किसका रेशो निकालना है, उनके nth टर्म का रेशो निकालना। मतलब वी पीपल वांट टू कैलकुलेट फर्स्ट एपी के nth टर्म क्या होगा, फर्स्ट एपी का nth टर्म ये होगा, और सेकंड एपी का nth टर्म क्या होगा बच्चों ये। सो वी पीपल वांट टू डिटरमाइन दिस रेशो, हमें इस रेशो को बताना है। तो हम लोग कैसे करें भाई, हमें दोनों जो एपीज दे रखी थी उनके nth टर्म का रेशो बताना है, मतलब हमें ये काम करना है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि भैया मैं इसमें ऐसा क्या करूं कि मुझे ये मिल जाए, क्योंकि अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड से गए भैया तो बाले बाले फंस जाओगे बहुत बुरी तरीके से। कैसे, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल नहीं, यहाँ पर 4 वेरिएबल। अभी तक तो फिर भी ए और डी 2 वेरिएबल होते थे तो आपका काम हो जाता था, लेकिन यहाँ पर तो क्या होगा, आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो a1 d1 a2 d2 में रिलेशन निकाल कर उलझने वाला मसला है, बहुत हद तक फंसी जाएंगे, शायद हम लोग आगे बढ़ नहीं पाए ढंग से। जबकि जो प्रोपोर्शन वाली मेथड बताई बच्चों उससे काफ़ी आसानी से काम होगा। भाई इससे मैं ये कैसे लाऊं, तो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए भैया। यहाँ पर a1 है और गिवन में 2a1 है, यहाँ पर a1 है। सो लेट मी डू, या तो मैं इस वाली प्रोग्रेशन को बच्चों 2 से, ये जो एक्सप्रेशन इक्वेशन फर्स्ट आई इसे 2 से डिवाइड कर दूं। पर जैसा मैंने पहले भी कहा आपसे कि भाई डिवीजन करना मुझे उतना लुभाता नहीं है जितना मल्टीप्लीकेशन करना लुभाता है। तो मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ साहब, तो ये कुछ ऐसी पिक्चर बन जाएगी, ये लीजिए, और अपॉन में भी कुछ यही पिक्चर बन जाएगी, ये लीजिए, और ऐसा कुछ आपके पास में आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास भाई आपको इसकी वैल्यू बतानी है, मतलब इसकी वैल्यू बतानी है, तो अगली स्टेप में मैं ये तो चलिए 2a1 जैसा था वैसा का वैसा ही लिखा, और इससे लिखा 2n-1 इंटू d1, और अपॉन में कितना बच्चों 2a2, और यहाँ पर कितना 2n-1 इंटू d2।
ये कुछ आ जाएगा। अब आप सोचिए जरा, भेजा लगाइए भैया फर्स्ट वाली इक्वेशन में मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे ये मिल जाए। थोड़ी सी खोपड़ी लगानी है कि फर्स्ट वाली इक्वेशन में मैं क्या रखूं कि ये मिल जाए, और हर बार घिसा पिटा सा आपको एक ही जवाब मिला करेगा बच्चों। आप देखिए हर बार जो पिछले सम्स आप लोगों ने करे या ये वाला जो सम आप लोग कर रहे हैं, वो दोनों ही सम में अगर आप देखें तो हमने यही लॉजिक अपनाया था। यहाँ पर भी वही, बस पिछली बार 2 नंबर्स हुआ करते थे m और n, यहाँ पर तो एक ही है। सो यहाँ पर बच्चों मैं n की जगह पर, भाई n एक नंबर है, n की जगह पर मैं 5, 7, 10 कुछ भी रख दूँ। जिस तरह से n एक नंबर है उस तरह से 2n - 1 भी एक नंबर है। सो मैं एक काम करूँ बच्चों, n की जगह पर मैं 2n - 1 रख देता हूँ, रख दूँ। अगर मैं n की जगह पर 2n - 1 रख देता हूँ बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में, सो ये आ जाएगा 2a1 प्लस यहाँ पर 2n - 1 और ये d1, और अपॉन में बच्चों कितना 2a2 प्लस कितना ये 2n - 1 इंटू d2। अब जो काम मैंने LHS पे करा वही मेरे को RHS पे भी करने का है बच्चों। तो ये लीजिए 2n - 1 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 2n - 1 प्लस 15। भाई आपको n की जगह पर 2n - 1 रखना है, सो आपको n की जगह पर 2n - 1 केवल LHS पे नहीं रखने का है बाबा, RHS पर भी रखने आता है। तो अभी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साहब 2a1 प्लस यहाँ पर 2n - 2 इंटू d1 और अपॉन 2a2 प्लस 2n - 2 इंटू d2, और RHS पर क्या, RHS पर आप इत्मीनान से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 2 जा कितना बच्चों 6n, 3 1 जा 3 प्लस 8 कितना होता है बच्चों 5 होता है, और यहाँ 7 2 जा 14n - 7 प्लस 15 कितना होता है बच्चों 8 होता है। और इस तरीके से जो है आपको जो पूछा था देखिए ये वही आ गया और इसकी वैल्यू ये आ गई। लॉजिक आपको अब तो रटा जाना चाहिए कि अरे यार अपने को m की जगह पर 2m - 1 रखना पड़ता था, n की जगह पर 2n - 1, तो वही मेरे को कर लेने का है बाबा, n की जगह पर 2n - 1 रखने का है। बहुत आसान तरीका है बच्चों। मैंने क्या कहा आपसे कि अगर एक बार समझ में आ जाए तो ये तरीका बड़ा अच्छा लगता है बच्चों। एक और प्रॉब्लम करते हैं उससे पहले ये जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर आपने अभी तक नहीं करी है तो। चलिए साहब आपके पास में कोई 2 APs हैं जिनके nth टर्म का रेशो आपको दे रखा है बच्चों 4n + 1 is to 7n - 19। We have 2 APs बच्चों जिनके nth टर्म के सम का रेशो क्या दे रखा है 4n + 1 is to 7n - 19। आपको बच्चों उन दोनों APs के 10th टर्म के सम का रेशो बताना है। किसका, सॉरी उनके n टर्म्स के सम का रेशो दे रखा है आपको उनके 10th टर्म का रेशो बताना है दोनों के। वीडियो को पॉज करके कीजिए। अब देखिए यहां पर हमें क्या गिवन है बच्चों, जो दोनों एपीज हैं उनके n टर्म्स के सम का रेशो दे रखा है। n टर्म्स के सम का रेशो भाई फर्स्ट एपी जो होगी उसके n टर्म्स का सम क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d, और ਇੱਥੇ कितना आना भाई साढ़े कोल n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d, और इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 4n + 1 is to 7n - 19। ये लीजिए साहब, और n/2 से n/2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल हो चुके। और इस तरीके से साहब ये आपके पास में क्या आया 2a प्लस n - 1 इंटू d1 अपॉन 2a2 प्लस n - 1 इंटू d2, और RHS पर तो जो चलिए गिवन था वो गिवन था 4n + 1 is to 7n - 19। ये कुछ पिक्चर हमारे पास आई। अब आपको किसका रेशो बताना है, यू पीपल वांट टू डिटरमाइन रिलेशन बिटवीन रेशो ऑफ 10th टर्म। सो पहली एपी का 10th टर्म ये होगा, जानते हैं आप, और दूसरी एपी का 10th टर्म ये होगा। आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो फिर वही बात होगी बच्चों, अब मैं इसमें ऐसा क्या करूं कि मुझे ये मिल जाए। इसमें मैं किसमें, जो इक्वेशन फर्स्ट जो मुझे गिवन थी उसमें मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे ये मिल जाए। सो लेट मी डू वन थिंग बच्चों, मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। मतलब मुझे 2a1 प्लस 18d1 अपॉन 2a2 अपॉन प्लस 18d2 की वैल्यू बतानी। भाई मल्टीप्लाई कर लो सो दैट थोड़ी सी सिमेट्री बैठ जाएगी। अब यहाँ 2a1 था, यहाँ पे 2a1 था, यहाँ 2a2 था, यहाँ पे 2a2 था, लेकिन यहाँ n - 1 था और यहाँ 18 था। तो सिंपल सा काम वही करने का है मेरे को
कि मुझे यहाँ पर क्या रखना होगा बच्चों, n की जगह पर मैं एक काम करूं भाई, जैसा था बाकी ये तो बहुत सिंपल है बच्चों। सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि n-1 की जगह मैं क्या रख दूं, 18, क्योंकि अगर मैं n-1 की जगह 18 रख देता हूं तो बिल्कुल यही एक्सप्रेशन बन जाएगा जो मुझे चाहिए था। n-1 की जगह 18 रखा, मतलब n की जगह क्या रखा, n की जगह मैंने रखा 1 + 18, और 1 + 18 कितना होता है, 19, आप जानते हैं। तो उस बेसिस पर ये क्या होगा बच्चों, ये 2a1 प्लस n-1 की जगह आपने 18 रख दिया, n-1 की जगह आपने 18 रख दिया, और RHS पर क्या होगा, n-1 की जगह पर आपने जब 18 रखा तो n की जगह पर आप 19 रखेंगे, और जब यहाँ पर 19 रखेंगे तो यहाँ पर यह आएगा और यहाँ पर ये आएगा, ये लीजिए। और इस तरीके से ये वही आ जाएगा जो आपसे पूछा है, RHS पर आपके पास में है ही सही। बहुत सिंपल है, ये तो और ज़्यादा सिंपल है, बल्कि भाई अभी तक तो फिर भी nth आपको पैरामीटर में काम करना पड़ता है। पैरामीटर में काम करने में कुछ लोग कई बार थोड़े से डरे रहते हैं, लेकिन अगर जब नंबर्स की बात आ जाए तो काम और आसान है। भाई मुझे ये पूछा है, मुझे ये गिवन है, मुझसे ये पूछा है, मैं भी इसमें फेरबदल ऐसा क्या करूँ कि मुझे ये मिल जाए, फिर वही घिसी पिटी सी बात, मल्टीप्लाई कर लो 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद में आपको ये मिल जाएगा, और ये मिल गया आपको तो बच्चों फिर तो आपको क्या करना है, n-1 की जगह आप 18 रख दीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा उस तरीके से। या अभी तक n की जगह क्या करते आते थे आप, n की जगह पर आप 2n-1 रखते थे, तो जैसे यहाँ पर अगर वैसा लॉजिक अपनाएंगे तो भी हो जाएगा, अदरवाइज n-1 की जगह आपने सीधे सीधा 18 रखा, मतलब n की जगह आपने क्या रख दिया बच्चों, 19 रख दिया। अब जो काम आपने LHS पे किया वही आपको RHS पे करना है। और अगर मेरे को इसी प्रॉब्लम में फिर वही बात है, अगर मुझसे कौन से टर्म्स का रेशो पूछते, nth टर्म का रेशो पूछते, तो nth टर्म का रेशो क्या आता, nth टर्म का पहली वाली जो प्रोग्रेशन है उसकी nth टर्म ये होती, और दूसरी AP की nth टर्म जो होती बच्चों वो ये होती। भाई पहली AP की nth टर्म ये होगी, दूसरी AP की nth टर्म ये होगी, लाजमी है, सिंपल बात है बच्चों। और मैं फिर वही बात है 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो फिर वही मैं चले लिख ही देता हूँ। अब तो मेरे ख्याल से अब रटा जाना चाहिए भैया कि हाँ यार अब तो बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है, अब तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम तो कर ही देंगे, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों ये प्रॉब्लम क्रैक करने में कई सारे स्टूडेंट्स को समस्या आती है, कई बार टीचर्स को एक्सप्लेन करने में भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो अब मैं ऐसा क्या कर दूं कि मैं इस एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन ला पाऊँ, लाजमी है बच्चों n की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, 2n-1। भाई n की जगह पर मैं 2n-1 रख दूंगा, मेरा काम हो जाएगा, सिंपल बात है। तो इस तरीके से आप काम करना चाहेंगे तो आप n की जगह पर 2n-1 रखेंगे, और जो काम आप LHS पे करेंगे वही काम आप RHS पर भी करेंगे, जो काम आप LHS पे करेंगे वही काम आप RHS पे भी करेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पर आपने इधर भी 1 रख दिया 2n-1, तो वही मुझे इधर भी करना है बच्चों। ये लीजिए 2n-1 प्लस 1/7 इंटू 2n-1 माइनस 19। अब तो मेरे ख्याल से ये रटा चुका होना चाहिए, अब तो कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन वाली स्थिति हमारे लिए रही नहीं है भैया। तो होप ये फंडामेंटल आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। रेशो प्रोपोर्शन का लॉजिक अपनाकर हम लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी है, रेशो प्रोपोर्शन का। चलिए इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। अब अगली प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं बच्चों, किसी एपी का बच्चों फर्स्ट टर्म है ए, उसका लास्ट टर्म है एल। किसी एपी का फर्स्ट टर्म क्या बच्चों, ए है, उसका लास्ट टर्म क्या बच्चों, एल है, और उसके एन टर्म्स का सम है बच्चों एस। किसी एपी का फर्स्ट टर्म है ए, उसका लास्ट टर्म है एल, और उसके जितने भी टर्म्स हैं उन सबका सम क्या है बच्चों, उन सबका सम है एस। आपको प्रूव करना है बच्चों कि उस जो भी एपी है उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा बच्चों एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2s माइनस एल प्लस ए। ये आपको प्रूव करना है। वीडियो को पॉज करके कीजिएगा बच्चों। आपको एपी का फर्स्ट टर्म ए दे रखा है, कॉमन डिफरेंस डी दे रखा है, उसके जितने भी टर्म्स हैं सबका सम आपको एस दे रखा है। यू हैव टू प्रूव कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2s माइनस एल प्लस ए। वीडियो को रोककर, वीडियो को पॉज करके स्वयं से प्रयास करने का कर्तव्य निभाइए भैया। क्या करोगे, देखिए सबसे पहली बात, उसके आपको फर्स्ट टर्म ए दे रखा है और एस क्या दे रखा है बच्चों, उसका सम दे रखा है। और सम का फार्मूला क्या होता है बच्चों, सम का फार्मूला होता है 2s इंटू ए प्लस एल। भाई या तो आप ए प्लस एल लिख दीजिए या 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख दीजिए, मैंने ये लिख दिया। सो डैट मेरे पास में बच्चों यहाँ से जो है
ए प्लस एल की वैल्यू कितनी आ गई, मैं ऐसे ही अगर करूं 1 मिनट के लिए मुझे ए प्लस एल की जरूरत पड़ेगी वहां पर, या एक काम करते हैं चलिए यहां से n निकालते हैं, तो n की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 2s अपॉन ए प्लस एल, ये n आ गया आपके पास, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आ गए। और अब आपके पास में बच्चों लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। आपको कॉमन डिफरेंस निकालने का है, आपको कॉमन डिफरेंस निकालने का है, तो L बराबर क्या होगा बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये रहा L, ये रहा a प्लस ये आपके पास में 2s अपॉन a प्लस एल माइनस 1 इंटू डी। और उसके बाद में इधर क्या करेंगे बच्चों, आप इस a को इधर ले आइए, a को आप इधर ले आएंगे तो ये L माइनस ए इज इक्वल टू कितना होगा 2s अपॉन a प्लस एल माइनस 1। बहुत सिंपल हो चुका बच्चों ये तो। अब आपके पास में एलसीएम ले लीजिए, लगे हाथ तो इसी स्टेप में आप एलसीएम ले लीजिए, इसी स्टेप में आप एलसीएम ले लेंगे तो साहब आपके पास में 2s माइनस ए प्लस एल अपॉन ए प्लस एल इंटू डी ये होगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L माइनस ए तो यहाँ पहले से ही है, यहाँ पर a प्लस एल और आ जाएगा, और यहाँ पर बच्चों 2s माइनस ए प्लस एल होगा। ये कुछ पिक्चर बनेगी बच्चों। L माइनस ए यहाँ पर पहले से था, ठीक है, a प्लस एल का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन 2s है माइनस ए प्लस एल है, यही पिक्चर बनेगी। और L प्लस ए इंटू एल माइनस ए क्या बन जाएगा बच्चों, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये तो 2-3 स्टेप में ही काम हो गया बच्चों। हो सकता है आपने पॉज करके कुछ और तरीकों से भी काम किया हो, भाई यहाँ से आपने a प्लस एल की वैल्यू निकाल दी हो, वो वहाँ रखी हो, इस तरह से भी काम कर सकते हो। कि आप एक काम करें साहब, आपको जो है वैल्यूज़ रख दें, यहाँ से a प्लस एल की वैल्यू निकाल के यहाँ रखें, और ऊपर भी वही काम करें, फिर l माइनस ए की वैल्यू रखें, उससे भी काम कर सकते हैं आप अगर शायद करना चाहें तो। चलिए मैं कर देता हूँ, अदरवाइज ये तो एक तरीका है ही सही जिससे काफ़ी जल्दी हो गया। दूसरा तरीका जो कुछ लोगों ने अपनाया होगा वो क्या होगा, a प्लस एल इज इक्वल टू कितना 2s अपॉन एन, a प्लस एल इज इक्वल टू कितना 2s अपॉन एन, ये हो गया। अब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, आपको प्रूव जो करना है, आप उसके साथ में एक मिनट, ये तो एक बात हो गई। और दूसरी बात क्या बच्चों, l इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सो डैट l माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों n माइनस 1 इंटू डी, L माइनस ए की वैल्यू ये होगी। सो आपको जो प्रूव करना है आप उसके RHS ले लीजिए। RHS में क्या है बच्चों, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसे आप लिख सकते हो L माइनस ए इंटू एल प्लस ए, और अपॉन में 2s माइनस एल प्लस ए ये लीजिए, और ये L माइनस ए की वैल्यू होगी n माइनस 1 इंटू डी, और a प्लस एल की वैल्यू क्या होगी, a प्लस एल की वैल्यू यदि आप देखें तो a प्लस एल की वैल्यू आपके पास में है बच्चों 2s अपॉन a प्लस, एक मिनट यार, मैंने a प्लस एल की वैल्यू निकाली, वो क्या है 2s अपॉन n, 2s अपॉन n ये आई, और अपॉन में ये 2s तो एज इट इज है बच्चों, माइनस a प्लस एल की वैल्यू 2s अपॉन n। आराम से आप एलसीएम ले लीजिए, जो ऊपर नीचे से 2s कॉमन निकाल के कैंसिल हो रहा है, और n1 भी कैंसिल करके देख लीजिए, फाइनली ये d आ जाएगा। तो इस तरीके से भी प्रूव हो जाएगा, शायद आप लोगों ने ऐसे भी प्रूव किया हो, तो कई तरीके से प्रूव किया सकता है बच्चों। वैसे भी मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कोई एक तरीके से नहीं होती है, वो कई तरीकों से सॉल्व की जा सकती है। चलिए अगली प्रॉब्लम में बच्चों, किसी एपी का फर्स्ट टर्म जो है वो है a, उसका जो सेकंड टर्म है वो है b, और उसका जो लास्ट टर्म है बच्चों वो है c। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज a, सेकंड टर्म इज b एंड लास्ट टर्म इज c। आपको बच्चों प्रूव करना है कि उसके n टर्म्स का जो सम होगा वो होगा बच्चों a प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए। होप मैंने प्रॉब्लम सही लिखी है, अदरवाइज जो होगा वो हम देख लेंगे कि सही लिखी कि नहीं लिखी है, मैंने प्रूव करके देख लेते हैं बच्चों। एपी का फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है बच्चों a, और सेकंड टर्म b दे रखा है, और लास्ट टर्म बच्चों c दे रखा है। आपको प्रूव करना है उसके n टर्म्स का सम ये होगा। वीडियो को पॉज करके कीजिए, देखिए आपको फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है बच्चों, a दे रखा है, तो सेकंड टर्म जो होगा बच्चों, जो सेकंड टर्म होगा वो होगा a प्लस डी,
बशर्ते कॉमन डिफरेंस डी हो। इफ आई सपोज दैट कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस ए पी इज डी, देन सेकेंड टर्म इज इक्वल टू ए प्लस डी, विच वी पीपल हैव हेयर बी, जिसकी वैल्यू मेरे पास में बी है। सो दैट डी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, डी की वैल्यू बी माइनस ए आ गई। डी की वैल्यू भाई उस प्रोग्रेशन का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो ये होगा। तो ये डी आ गया बच्चों। अब आपको उसके n टर्म्स का सम बताना, तो n टर्म्स का सम का फार्मूला क्या होता है बच्चों, n/2, और n उससे भी पहले 1 मिनट ये आ गया। और आपको पता है बच्चों जो nth टर्म होता है उसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये n टर्म होगा। और उसकी वैल्यू आपको गिवन क्या है बच्चों, c। चलिए ठीक है साहब, अब यहाँ से n माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी बच्चों, b माइनस ए। भाई आप एक काम करिए ना, ये जो d की वैल्यू आई आपके पास में उसे यहाँ फीड कर दीजिए। सो n माइनस 1 इंटू डी माइनस ए, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस ए होगा। और इस तरीके से n माइनस 1 इज इक्वल टू बच्चों सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, ये हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों मैं अगर n की वैल्यू निकालूं तो c माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, और -1 को RHS पर ले जाकर क्या करने का बच्चों, प्लस करना है। और इस तरीके से n की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, c माइनस ए प्लस बी माइनस ए अपॉन में क्या बच्चों, b माइनस ए। मतलब क्या आ गया, दिस इज समथिंग लाइक b प्लस सी माइनस 2a अपॉन बी माइनस ए। ये तो हो गया, ये आपके पास में n आ गया बच्चों। मतलब हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दैट AP, उस AP में कितने टर्म्स हैं हमारे पास में, ये उसका फार्मूला, उसकी वैल्यू आ गई बच्चों। अब आपको उसके n टर्म्स का सम निकालना, तो n टर्म्स का सम क्या होगा बच्चों, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही होता है। अब यहाँ पर ये तो n/2, चलिए ठीक, और n की वैल्यू कितनी है वो मैं रखे देता हूँ भाई। n की वैल्यू है b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 टाइम्स ऑफ b माइनस ए। भाई n की वैल्यू क्या होगी, b प्लस सी माइनस 2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ b माइनस ए। और ये रहा a, और l का जहाँ तक सवाल है तो बच्चों वो तो डायरेक्ट पकाया है। और इस तरीके से 3-4 स्टेप में आपका काम हो गया साहब कि उसके n टर्म्स का सम क्या होगा। सिंपल है बच्चों, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। कभी कभार हम कुछ ऐसे स्टेप्स चल लेते हैं जिससे हम लोग थोड़ा सा उलझ जाते हैं। भाई अब हम n टर्म्स का सम निकालने जा रहे हैं, तो हो सकता है किसी कुछ भाई कई लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि a प्लस डी को आप b लिख दो। सेकंड टर्म दे रखा है यार, सेकंड टर्म का क्या करें यार, सेकंड टर्म का क्या करें यार, सेकंड टर्म का क्या करें। अरे सेकंड टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, दोनों का डिफरेंस ही तो कॉमन डिफरेंस होता है। दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस होता है। क्योंकि मैं जब प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ भैया, तब मैं जरा स्टूडेंट की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करता हूँ वो एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। क्योंकि जब तक वो चीज़ पकड़ में नहीं आएगी तब तक उनकी गलती पकड़ में नहीं आएगी। प्रॉब्लम कई लोग सॉल्व कर लेते हैं, कई लोग नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा सा आपको अप्रोच को चेंज करना पड़ता है। मैं नहीं मानता कि कोई लोग कुछ बच्चे डफर होते हैं, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। ऑफकोर्स उनकी इंटेलिजेंसी लेवल में डिफरेंस होता है, उसके पीछे 2 रीजंस होते हैं। अगर कुछ बच्चे बहुत होशियार हैं, कुछ बच्चे कमज़ोर हैं, तो जो कमज़ोर बच्चे, जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन कहता है वो ये है कि भाई या तो वो अटेंशन कम रखते हैं, जब क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चा पढ़ते पढ़ते कहीं अपनी दुनिया में गुम हो जाता है, खो जाता है। भाई वो टीचर तो बोर्ड की तरफ लिख रहा है, बोर्ड की तरफ सिर मुंह किया, हम लोग हमारी बातों में लग गए, इसको मारा, उसको मारा, उस पर पेन फेंका, इस पर पेपर रोल फेंका, तमाम तरह की पेपर बॉल बना कर फेंकी, इस तरह से सब चीज़ें करते हैं। हवाई जहाज भी बना के फेंक देते हैं कई बार। तो वो तो फिर डिसिप्लिनरी बात रही नहीं कहीं से कहीं तक की, तो मतलब बहुत बदतमीजी वाली बात हो गई सीरियसली। वो तो डाइजेस्टिबल है ही नहीं। कोई भी टीचर होगा तो वो किसी हद तक भी उसको डाइजेस्ट नहीं करेगा कि आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड एंड यू पीपल आर थ्रोइंग दिस पेपर बॉल्स। सो वो तो कहीं से कहीं तक डाइजेस्टिबल नहीं। लेकिन कुछ बच्चे बेचारे अटेंशन देते हैं, नहीं इधर उधर मस्ती में रहते हैं, लेकिन वो अपनी दुनिया में खो जाते हैं। कई बार वो कुछ अलग बातों में खो जाते हैं, अलग बातों में, शायद वो कोई स्पोर्ट्स की दुनिया में खो गए हों, उनकी मम्मी पापा की बातों में खो गए हों, किसी और तरह की बातों में खो गए हों। तो एक चीज़ तो ये हो जाती है, अटेंशन की कमी है, कॉन्सेंट्रेशन की कमी है। और दूसरी चीज़ होती है कि अप्रोच नहीं बन पाती है। कई लोगों की अप्रोच नहीं बन पाती है, बहुत हाईली कीन टू स्टडी हैं, बट स्टिल दे आर नॉट स्कोरिंग मार्क्स सिंस दे पीपल डू नॉट हैव द गुड अप्रोच। द अप्रोच हैज़ टू बी चेंज। और आप अगर स्कूल लेवल से जब कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करते हो तो सिर्फ एक ही चीज़ मेरे ख्याल से मायने रखती है, कॉन्सेप्ट्स आपको दोनों में पढ़ना पड़ते हैं। कई लोग ये समझते हैं कि स्कूल लेवल पे कॉन्सेप्ट पढ़ने नहीं पड़ते, तो वो बेवकूफ़ी है। स्कूल लेवल पर भी कॉन्सेप्ट से अच्छा खासा वास्ता पड़ता है। कई लोग समझते हैं स्कूल लेवल मतलब थ्योरी एक अलग बात होती है, कॉन्सेप्ट एक अलग बात होती है। बट इफ़ यू हैव कॉन्सेप्ट्स
गुड कमांड ओवर कॉन्सेप्ट, देन यू हैव गुड कमांड ओवर थ्योरी। ये मेरा पर्सनल बिलीफ है बच्चों। लेकिन थोड़ा सा हमें अप्रोच को चेंज करना पड़ता है, हमें अप्रोच समझनी पड़ेगी कि हमें कैसे, हमें कौन सी डायरेक्शन में चलना है। प्रॉब्लम्स तो क्रैक होती हैं, खासतौर पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो क्रैक तो सबसे होती हैं। एग्जाम हॉल के बाहर आइए, आप देखिए फिर आपसे क्या क्या क्रैक होता है। लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर बैठकर कौन कौन से पाप नजर आते हैं साल भर के, वो तो एग्जाम देने के टाइम पर आपको मालूम पड़ेगा बच्चों। ये होता है, एग्जाम देते हैं जब, तब उस समय एकदम ब्लैंक हो जाता है कई बार लोगों का, कुछ लोगों का चेहरा, कुछ लोगों का दिमाग। लेकिन जब एग्जाम के बाहर आते हैं तब सब चीज़ें समझ में आती हैं। क्यों? क्योंकि अप्रोच की कमी थी। तो अप्रोच में, सोच में परिवर्तन लाइए बच्चों। जैसे अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ दावे के साथ में कुछ लोग, मैं आई एम नॉट टॉकिंग टू ईच एंड एवरी पर्सन कि भैया आप बोले सर मैंने तो कर लिया था, आप मेरे को क्यों सुना रहे हो। तो मैं पहले भी बोलता आ रहा हूँ बहुतों बार कि मैं जो भी काम करता हूँ वो जनरलाइज वे में काम करता हूँ। जो समझदार है वो समझदार है, जो समझदार नहीं है मुझे उन्हें समझदार करने का प्रयास करना है। और उसी के तहत मैं बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि कुछ लोग उलझ गए थे यहाँ पर कि यार यार बी का क्या करें। जो लोग उलझे होंगे वो बोल रहे होंगे सर मेरे बारे में बात कर रहे हैं। आप फर्स्ट टर्म दे रखा है, सेकंड टर्म दे रखा है, उससे तो आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे। बिकॉज आप जब एपी का सम निकालने जाते हो तो आपको कॉमन डिफरेंस की जरूरत पड़ती है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स की जरूरत पड़ती है, इसीलिए बच्चों। चलिए अगली प्रॉब्लम हम लोग करते हैं बच्चों की, हमें किसी एपी का फर्स्ट टर्म दे रखा है बच्चों ए, हमें किसी एपी का फर्स्ट टर्म दे रखा है ए, और आपसे बोला है कि उसके पी टर्म्स का सम है बच्चों 0। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, फर्स्ट टर्म एपी का क्या बच्चों ए है, उसके पी टर्म्स का सम क्या है बच्चों 0। आपको उसके क्यू टर्म्स का सम बच्चों प्रूव करना है। सॉरी एक मिनट। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, sum of its p terms is 0. Prove that sum of its next q terms is minus p plus a, एक मिनट, माइनस p प्लस q इंटू a अपॉन p माइनस 1। ये आपको प्रूव करना है बच्चों। सो वीडियो को पॉज करके कीजिए। क्या कहा है क्वेश्चन में कि किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए है, उसके पी टर्म्स का सम 0 है, और उसके नेक्स्ट क्यू टर्म्स का सम आपको ये प्रूव करना बच्चों। जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा को देखिए भाई, ये एक एपी आपने लिखी, ये एक एपी आपने लिखी, और इस एपी का ये रहा फर्स्ट टर्म, और इस एपी के जहां पी टर्म्स खत्म हुए, वेयर पी टर्म्स आर एंडिंग, उन पी टर्म्स का सम जो है बच्चों वो 0 है। इस एपी की शुरुआत यहां पर हुई और इसके पी टर्म्स का सम कितना है बच्चों 0। इसके जो नेक्स्ट क्यू टर्म्स हैं, ये वाले नेक्स्ट क्यू टर्म्स का सम आपको बताना है। ये प्रॉब्लम आपकी बनी हुई है। तो देखिए अब यहां पर भाई मैंने एपी का फर्स्ट टर्म ए मान लिया है, वो गिवन ही एक्चुअली, कॉमन डिफरेंस डी मान लेता हूं। सो पी टर्म्स का सम क्या होगा, पी टर्म्स का सम होगा बच्चों p/2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और इज इक्वल टू कितना बच्चों 0। भाई पी टर्म्स का सम यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो वो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0 होगा। मुझे डी की वैल्यू चाहिए बच्चों, उसके बगैर मैं यहाँ पर काम नहीं कर पाऊंगा। सो ये आपके पास में कुछ इस तरह से आ गया। और आगे क्या कर सकता हूं बच्चों, देखिए अब p/2 तो 0 हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि p तो नंबर ऑफ टर्म्स है और नंबर ऑफ टर्म्स तो 0 नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स का सम 0 है, बट क्या, जैसे मान लीजिए 10 टर्म्स है तो 10 टर्म्स की वैल्यू तो 0 नहीं है, 10 टर्म्स का सम 0 है। तो भैया p/2 तो 0 हो नहीं सकता, मतलब 0 क्या होगा बच्चों, 0 होगा 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। आई रिपीट बच्चों, अगर दो एक्सप्रेशंस है और उनका प्रोडक्ट 0 है तो उन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट 0 तब होगा बच्चों जब दोनों में से कोई एक 0 हो जाए। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब दोनों में से कोई एक भी 0 हो जाए। नाउ दिस कैन नॉट बी 0, सो द अल्टीमेटली we have a conclusion that this has to be 0, so we will make this expression as 0. So this is 2a is equals to minus times of p minus 1 into d. Solving this will give us बच्चों d is equals to what, minus 2a over p minus 1.
ये डी की वैल्यू आ गई बच्चों। डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, -2a अपॉन p माइनस 1। ये आपके पास में डी की वैल्यू आ गई, यानी कि कॉमन डिफरेंस आ गया। अब आपको उसके नेक्स्ट q टर्म्स का सम निकालना है। यू हैव टू टेक द सम फ्रॉम हियर टू हियर। सो हाउ आई कैन डू, आई हैव टू अप्रोचेस इन दिस केस बच्चों। आप सीधा सीधा एक काम कीजिए, आप नेक्स्ट q टर्म्स का सम निकालना है तो आप पूरे p प्लस q टर्म्स का सम ही निकाल दीजिए। p प्लस क्यू टर्म्स का सम निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि जब p टर्म्स का सम 0 है, सो यहां से यहां तक जितने टर्म्स हैं उनका सम वही होगा जो इनका होगा, क्योंकि इनका तो 0 है, तो उससे तो कोई आपको मिलना नहीं कुछ भी कुछ खास। भाई यहां से यहां तक के टर्म्स का सम वही होगा जो क्यू टर्म्स का सम है। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक के टर्म्स का सम 0 है, तो बचा हुआ जो भाई आप समझिएगा कि मान लीजिए, मैं सीधी सीधी बात है, यहां से यहां तक जो नंबर्स हैं उनका सम 0 है और यहां से यहां तक के नंबर्स का सम x है। सो यहां से यहां तक के नंबर्स का सम भी क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा, लाजमी है। यहां से यहां तक के नंबर्स का सम 0 है, यहां से यहां तक के नंबर्स का सम x है। सो यहां से वहां तक के नंबर्स का सम वही छोड़ेगा ना बाबा जो उधर बाद वालों का है। सो भाई आप p प्लस क्यू टर्म्स का सम निकालिए। p प्लस क्यू टर्म्स का सम क्या होगा बच्चों, p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। सिंपल। अब ये बच्चों p प्लस क्यू अपॉन 2 और ये क्या बच्चों 2a है, और ये मैंने लिखा बच्चों p प्लस क्यू माइनस 1, p प्लस क्यू माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी बच्चों, d की वैल्यू आपके पास में है -2a ओवर p माइनस 1। ये लीजिए, d की वैल्यू जो थी वो आपने यहाँ फीड कर दी बच्चों, उसकी जरूरत पड़ रही है बिकॉज आपको d नहीं दे रखा। सीधी सीधी बात है भाई, जो पैरामीटर मुझे प्रॉब्लम में दे नहीं रखा दैट हैज टू बी एलिमिनेटेड, उसको मुझे एलिमिनेट करना है। सो मैं उसे एलिमिनेट करता हूं और उस पर्पज से बच्चों मैं यहाँ से 2a और यहाँ से 2a कॉमन निकाल देता हूँ। सो 2a मैंने कॉमन निकाला तो साहब ये p प्लस क्यू तो है ही सही, और अपॉन 2, और 2a कॉमन निकाल दूंगा, यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों p माइनस 1 का, और यहाँ माइनस है ना यहाँ पर p प्लस क्यू माइनस 1, और अपॉन में कितना बच्चों p माइनस 1। सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल अलजेब्रा लगा रहा हूँ, और 2 ਇੱਥੇ भी हैगा तो 2 ਇੱਥੇ भी हैगा भाई, उन्होंने कॉमन कर दो तुसी। फिर ਇੱਥੇ कितना आ गया भाई p माइनस 1, तो ਇੱਥੇ माइनस 1 बचा आएगा ऑन द p प्लस क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दो तुसी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ भाई, दिस इज द सम ऑफ p प्लस क्यू। आई रिपीट बच्चों कि p प्लस क्यू टर्म्स का सम वही हो रहा है जो नेक्स्ट क्यू टर्म्स का, बिकॉज अर्लियर p टर्म्स का सम 0 है। यस, अभी क्या हो रहा है बच्चों, 2 से 2 कैंसल, ये a इंटू पी प्लस क्यू हो रहा है, और अपॉन में p माइनस 1 भी आ रहा है, और यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाइए, p माइनस 1 माइनस p माइनस क्यू प्लस 1, और p से p क्या हो गया बच्चों, कैंसल हो गया, -1 से -1 भी कैंसल हो गया, और ये आपके पास में कितना आएगा, a इंटू पी प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन p माइनस 1, और एक मिनट माइनस भी आएगा। मतलब मैंने जो प्रूव करने को दिया था मेरे ख्याल से वो गलत दिया था भैया, तो अगर मैंने प्रूव करने को जो दिया था वो, क्योंकि क्यों यहाँ पे कैंसिल होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है कहीं पर यार, क्यों मुझे यहाँ पर कहीं कैंसिल होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। मतलब जो प्रॉब्लम मैंने बनाई थी बच्चों वो प्रॉब्लम थोड़ी सी गलत थी। सो करेक्शन कर लीजिएगा कि भैया आपको प्रूव करने के दौरान उसके जो नेक्स्ट क्यू टर्म्स का सम है उनका सम ये आएगा। प्रॉब्लम गलत बन जाती है भैया, गलत याद रह जाती है, कई बार थोड़ी सी मिस्टेक होती रहना चाहिए, मिस्टेक होती रहती है तो फिर क्या है कि आपका भी ज़रा ध्यान जाता है, वरना कुछ लोग हो सकता है तब भी प्रूव कर चुके होंगे, हो गया सर हमारा तो प्रूव। तो भैया अगर आपका प्रूव उस स्थिति में हो गया था तो फिर आप गलत थे, अगर इस स्थिति में हुआ था तो मैं गलत था ही, उसमें कोई दो मत नहीं भैया। मैं इसी प्रॉब्लम को एक और तरीके से भी कर सकता हूँ। उससे पहले मैं छोटी सी बात बताऊं बच्चों, यहाँ से यहाँ तक के टर्म्स का सम 0 क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के टर्म्स में कुछ टर्म्स पॉजिटिव आ रहे होंगे, कुछ टर्म्स नेगेटिव आ रहे होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। हालांकि इस बात का इससे कोई लेना देना नहीं है, पर ये समझने वाली बात है कि भाई यहाँ से यहाँ तक के टर्म्स का सम जो है साहब वो क्या आ रहा होगा, वो 0 आ रहा होगा। क्यों 0 आ रहा होगा, क्यों 0 दे रखा है जैसे, तो क्यों 0 दे रखा है, क्योंकि भैया उसमें से कुछ टर्म्स क्या रहे होंगे पॉजिटिव, और कुछ टर्म्स बच्चों क्या रहे होंगे नेगेटिव रहे होंगे, इसलिए ये पिक्चर ऐसी बन रही होगी बच्चों।
अब अदरवाइज आप एक काम कीजिए भाई, यहां जाकर कितने टर्म्स आ गए, यहां जाकर pth टर्म आया था, यहां जाकर pth टर्म आया, और उसका अगला जो यहां पर होगा बच्चों वो कौन सा होगा, p प्लस 1 टर्म होगा। आपको क्या करना है, आपको बच्चों p टर्म्स तक का तो सम दे ही रखा है कि 0 है, आपको तो नेक्स्ट q टर्म्स का सम बताने का है। p टर्म्स का सम आपको दे रखा है बच्चों 0, आपको तो किन का सम बताना है, नेक्स्ट q टर्म्स का सम बताना। तो नेक्स्ट q टर्म्स का सम मैं कैसे बताऊं, तो मैं एक काम करता हूं बच्चों, मैं यहां पर पहले d तो निकाल ही चुका हूं, अब मैं p प्लस 1th टर्म निकालता हूं। तो p प्लस 1th टर्म क्या होगा बच्चों, p प्लस 1th टर्म की वैल्यू जो होगी वो होगी बच्चों a प्लस p प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। अरे आप जानते हो, क्या जानते हो कि nth टर्म क्या होता है AP का, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। किसी भी AP का जो nth टर्म होता है वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। और a क्या फर्स्ट टर्म और n क्या नंबर ऑफ टर्म। सो अब यहां पर आप p प्लस 1th टर्म निकालोगे तो n का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, p प्लस 1। सो nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो दैट बच्चों ये आ गया आपके पास में a, और p 1 से 1 कैंसिल होके p इंटू डी, और जबकि d की वैल्यू कितनी बच्चों माइनस टू ए अपॉन कितना p माइनस 1। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलिए a दोनों में से कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ पर बचेगा बच्चों p माइनस 1 और यहाँ बचेगा माइनस 2p, और अपॉन में कितना p माइनस 1, और इस माइनस p से माइनस 2p कैंसिल हो जाने के बाद में माइनस ऑफ p प्लस 1 अपॉन p माइनस 1। दिस इज p प्लस 1th टर्म, ये p प्लस 1th टर्म आ गया बच्चों, आ गया। अभी p प्लस 1th टर्म आपके पास में आ चुका है। अब आपको क्या करना है, अगर आप यहां से शुरू होकर यहां तक जा रहे हैं तो ऑब्वियसली q टर्म्स ही आएंगे भाई, क्योंकि p टर्म्स तो आपने खत्म कर चुके, आप तो नेक्स्ट q टर्म्स की बात कर रहे हो, और जो नेक्स्ट q टर्म्स है दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, जो नेक्स्ट q टर्म्स है दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। सो हाउ आई विल डिटरमाइन, सो भैया नेक्स्ट q टर्म्स का सम जो होगा वो होगा बच्चों n/2 यानी q/2 इंटू फर्स्ट टर्म। भाई कुछ भी n टर्म्स का सम क्या होता है, n/2 इंटू 2a, और a क्या फर्स्ट टर्म, और यहाँ ये जो नेक्स्ट q टर्म्स है इनका फर्स्ट टर्म क्या है, उनका फर्स्ट टर्म जो है बच्चों वो आपने निकाल दिया है, वो कितना आया है, वो यही आया है, वो यही आया बच्चों। नेक्स्ट जो q टर्म्स हैं, नेक्स्ट q टर्म्स जो है बच्चों उसमें उसका जो फर्स्ट टर्म आ रहा है भाई, इसमें यहां से यहां तक की जो AP बन रही है, यहां से यहां तक की जो AP बन रही है, उस AP का बच्चों फर्स्ट टर्म ये p प्लस 1 टर्म आ रहा है ना, तो वो p प्लस 1 टर्म की वैल्यू आप निकाल चुके हो। प्लस अभी आप क्या है, यू पीपल आर टॉकिंग अबाउट ओनली दिस AP, और इस AP में कितने टर्म्स हैं, q टर्म्स हैं। इस AP में बच्चों यहां से यहां तक इस AP में कितने टर्म्स हैं, q टर्म्स है, तो वो q माइनस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू कितनी बच्चों माइनस 2a अपॉन p माइनस 1। इत्मीनान से अब आप एलसीएम लेकर बच्चों a यहाँ से p माइनस 1 यहाँ से, p माइनस वहाँ से, आप कॉमन वगैरह निकाल के देख लो इत्मीनान से बच्चों, जो आपको मिलना चाहिए था भाई, यहाँ से भी 2 आ रहा है, यहाँ से भी 2 आ रहा है, यहाँ से भी 2 आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा। a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, p माइनस 1 यहाँ पर भी, चलिए मैं निकाल ही लेता हूँ, तो ये q इंटू बच्चों कितना माइनस a, और अपॉन में कितना बच्चों p माइनस 1, और क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर बचेगा p प्लस 1, और यहाँ पे p प्लस 1, और इधर क्या बचेगा, एक सेकंड, माइनस तो कॉमन निकाल चुके, सो ये बचेगा q माइनस 1, ये लीजिए, प्लस 1 से माइनस 1 भी कैंसिल, वही का वही एक्सप्रेशन आ रहा है जो यहाँ पर था, सो उससे भी हो जाएगा बच्चों। एक प्रॉब्लम और कीजिएगा बच्चों, an AP has odd number of terms, an AP has odd number of terms, find ratio of sum of its all terms and sum of its odd terms. An AP has odd number of terms, find ratio of sum of its all terms and sum of its odd number terms. वीडियो को पॉज करके कीजिए। देखिए
अब ये जो लॉजिक यहाँ पर अपनाना है बच्चों, आपको यहाँ पर क्या दे रखा है कि किसी एपी में ऑड नंबर टर्म्स है। ऑड नंबर टर्म्स है बच्चों, मतलब क्या? ऑड नंबर टर्म्स है मतलब it has either 5 terms, it has either 11 terms, it has 21 terms, it has 13 terms, it has 15 terms। भाई ऑड नंबर का मतलब मेरे ख्याल से समझते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, या यूँ कहा जाए कि जिनको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आए। तो मुझे एक एपी दे रखी है और उस एपी के कितने टर्म्स लेने हैं मुझको? ऑड नंबर टर्म्स लेने हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने? ऑड टर्म्स है उसके, मतलब 1 हो सकते हैं, सॉरी 1 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21 वगैरह वगैरह। सो लेट मी डू वन थिंग बच्चों, लेट एपी कंसिस्ट ऑफ, भाई मैं मान लेता हूं कि एपी कंसिस्ट ऑफ 2n+1 टर्म्स, बिकॉज यू मस्ट बी नोइंग 2n+1 इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। 2n+1 क्या होगा बच्चों? हमेशा एक ऑड नंबर होगा। क्यों? आप देखिए किसी भी इंटीजर में अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई करा तो वो एक इवन नंबर ही आता है हमेशा। कोई भी इंटीजर ले लीजिए, कोई भी इंटीजर, आप 4 लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 8 आएगा। आप 10 लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 20 आएगा। आप 11 से मल्टीप्लाई कीजिए 22 आएगा। 22 + 1 23 आएगा। कोई भी ऑड नंबर या इवन नंबर का जब आपने 2 से मल्टीप्लाई करा बच्चों तो वो इवन ही आता है, और उसमें 1 ऐड कर दोगे तो हमेशा ऑड ही आएगा। अब n की जगह पर कुछ भी रखकर देख लीजिए बच्चों, आपको यहां पर जो है हमेशा ही क्या मिलेगा बच्चों? हमेशा ही आपको यहां पर ऑड ही मिलेगा, कुल मिलाकर 2n+1। पता होगा कई लोगों को, पर जिनको नहीं पता भैया मैं उनको बता रहा हूं। भाई n का 2 से मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी नंबर का 2 से मल्टीप्लाई करोगे वो इवन नंबर होगा, और इवन नंबर में अगर 1 ऐड करोगे तो वो हमेशा ऑड ही हो जाएगा। हो गया? सो लेट द एपी कंटेन्स 2n+1 टर्म्स। अब 2n+1 टर्म्स में जरा थोड़ा सा खोपड़ी लगाइए बच्चों, कि जैसे मान लीजिए ये आपके पास में फर्स्ट टर्म, ये आपके पास में सेकेंड टर्म, ये आपके पास में थर्ड टर्म, ये आपके पास में फोर्थ टर्म, ये आपके पास में फिफ्थ टर्म, ये आपके पास में सिक्स्थ टर्म, और इस तरीके से बच्चों ये आपके पास में 2th टर्म, और ये आपके पास में बच्चों 2n+1 टर्म। ऐसी कुछ एपी बनेगी। वो एपी कंटेन, भाई एपी का फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, फोर्थ टर्म ये, फिफ्थ टर्म ये, सिक्स्थ टर्म ये, 2n टर्म ये, और 2n+1 टर्म ये। अब अगर आप यहां पर देखें बच्चों तो यहां तक तो 2n टर्म्स हैं, 2n टर्म्स हैं, तो उसके बराबर बराबर ऑड होंगे, बराबर बराबर इवन हो जाएंगे, मतलब n इवन और n ऑड हो जाएंगे। भाई ये कौन सा है? ये ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा टर्म है? ये ऑड टर्म है, ये ऑड टर्म है, ये ऑड टर्म है, इस तरह से, और ये ऑड टर्म्स है। तो इसके जो ऑड टर्म्स होंगे, ऑड टर्म्स से जो सीरीज बनेगी वो कौन सी बनेगी बच्चों? A1, A3, A5, A7 और A9, इस तरह से बनेगी, और इस तरह से बनेगी बच्चों। और ये A2n-1 भी ऑड ही होगा, क्योंकि 2n में आप 1 ऐड करो या 1 माइनस करो, किसी भी इवन नंबर के बारे में इमेजिन कीजिए, उसमें 1 ऐड कीजिए ऑड हो जाएगा, किसी भी इवन नंबर में 1 माइनस कीजिए ऑड हो जाएगा। तो ये यहाँ ये हम बात करें 2n तक, तो ये वाले ऑड टर्म्स होंगे, और ये भी आखिरी वाला जो है बच्चों 2n+1, दैट इज आल्सो बी बिलोंगिंग टू द ऑड नंबर टर्म्स। 2n+1 itself is an odd number. So these are those terms बच्चों which are kept at odd places, जो ऑड प्लेस पर है, या फिर ऑड प्लेस नंबर बोल सकते हो आप। ऑड टर्म अगर आप नहीं बोलना चाहते तो ऑड प्लेस बोल दो, ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा वो। सो ये ऑड नंबर टर्म्स है, ये ऑड नंबर टर्म्स है, ऑड प्लेस टर्म्स है, ऑड प्लेस टर्म है बच्चों। इसी तरीके से आपके पास में ये कहानी बनेगी। तो आपको क्या बोला बच्चों कि उस एपी के जितने टर्म्स है उनका सम, और ऑड प्लेसेस पर जो टर्म्स है उनका सम का रेशो बताना है। तो चलिए पहले मैं एक काम करता हूं बच्चों, पूरी एपी के जितने टर्म्स थे उन सब का सम देखूं। सो यदि मैं इस पूरी एपी का सम देखूं बच्चों, मान लीजिए मैं उसे s मान लेता हूं, उसे मैं s मान लेता हूं, तो मुझे A1 + A2 + A3 + A4 अप टू A
2n+1 का सम मुझे निकालना है, और वो क्या होगा बच्चों, हाउ मेनी टोटल टर्म्स आर देयर, 2n+1, तो उनका सम होगा बच्चों n/2 इंटू 2a प्लस सॉरी भैया ये जो है सॉरी बहुत बहुत सारी छींकें आई जा रही है भैया। आप सोच रहे होगे भैया जहां मैं खड़ा हूं वहां पर काफी ठंडी माहौल होगा, इससे सर को छींकें आ रही हैं, है ना, पर मैं जानता हूं यहाँ पे कितना ठंडा माहौल है, कितना गर्म माहौल है। भैया जरा ध्यान दीजिए वापस से, भाई मेरे को इस एपी के जितने टर्म्स हैं उनका सम, इस एपी के जितने टर्म्स हैं उन सब का सम, और इसके जो ऑड नंबर टर्म्स है उनका सम का रेशो बताना है। तो वो क्या होगा बच्चों, इस एपी में कितने टर्म्स मैंने एज्यूम करे, अपने मर्जी से 2n+1 मान लिए है। एक्चुअली आंसर जो लाना होगा वो मुझे n की टर्म्स में लाना होगा, ये तो तय बात है, क्योंकि मुझे नहीं लगता उसके बगैर मेरा काम हो पाएगा। चलिए देख लेते हैं फिर भी। भाई यहाँ पर आपके पास में क्या है भाई, नंबर सम क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1, और n का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, 2n+1। सो बच्चों सम क्या होता है, सम होता है n-1 इंटू डी, ये होता है, ये कुछ ऐसा आपके पास में आएगा। मैं इससे एक मिनट इससे मैं मिटा देता हूँ वापस से भैया। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो 2 है, 2n+1, और ये -1 इंटू डी, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई, ये लीजिए। सो ये क्या आ गया बच्चों, 2n+1/2 हो गया, और यहाँ पर बच्चों ये आ जाएगा 2a1, और 1 से 1 कैंसिल होने के बाद में ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2n_d। ये आपके पास में जो है ये पूरे टर्म्स जो थे उन सब का सम आ गया। और जहां तक ऑड वाले जो टर्म्स है बच्चों उनका सम क्या होगा, ऑड वाले जो टर्म्स है उनका सम क्या होगा, मतलब मैं उससे s डैश सपोज कर लेता हूं, तो a1 प्लस a3 प्लस a5 और अप टू दिस। अब सबसे पहली बात तो बच्चों ये जो प्रोग्रेशन आपके पास में बन रही है इसका फर्स्ट टर्म भी a1 ही आ रहा है, जो कि जो टोटल प्रोग्रेशन थी उसका भी फर्स्ट टर्म a1 था, तो एक अच्छी फॉर्चुनेट बात ये। अब यहाँ पर बच्चों अगर मैं ये जो एपी आ रही है इस एपी का कॉमन डिफरेंस जरा सोचिए क्या होगा, इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इस एपी का कॉमन डिफरेंस होगा बच्चों 2d होगा। क्यों भाई, a1 और a3 का डिफरेंस, भाई कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कोई भी दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस ना, क्या होता है कॉमन डिफरेंस, दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस। और दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा, a1 a3 का डिफरेंस, और a1 a3 का डिफरेंस निकालिए 2d आएगा। भाई a3 को लिखोगे a1 प्लस 2d, यस। a5 को लिखोगे a1 प्लस 4d, यस। a7 को लिखोगे a1 प्लस 6d, यस, लिखेंगे हम। सो कोई भी दो सक्सेसिव टर्म्स का आप डिफरेंस निकाल कर देखिए बच्चों, वो 2d ही आएगा। भाई आप इसे लिखोगे a1 प्लस 2d, इसे आप लिखोगे बच्चों a1 प्लस 4d। सो यू डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ एनी टू सक्सेसिव टर्म्स और एनी टू consecutive terms, you will be getting a 2d. So the common difference of this progression will be 2d. And now I want to talk about how many terms are there. Let me talk about number of terms. How many total number of terms are there, my dear students? If you talk about this particular progression, then you see that from a1 to a2n there are n odd places terms and there are n even places terms. Because if you have 10 terms, obviously 5 terms will be odd places terms and 5 terms will be even places terms. If you do have 20 terms, then 10 terms will be placed on odd places and 10 terms will be placed on even places. So likewise, if I talk about, suppose the progression does have 64 terms, then it means that 32 terms are placed at even places and 32 terms are placed at odd places. Hope you have got the thing. Now in this progression बच्चों from a1 to a2n the half number of terms are belonging to odd places, that is n terms are placed at odd places and n terms are placed at even places. We people are not interested here in talking about even places terms, so that let's forget about that.
So from A1 to A2n there are n odd places terms, and do not forget about this last term. This is also a term which is kept on the odd place. So already up to here there are n odd places terms. Likewise, this is also an odd place term. So ultimately the total number of terms in this progression will be n plus 1. Suppose if you have 11 terms, then naturally 6 terms are there. 6 terms are there which are odd placed, and 5 terms are there which are even placed. Suppose you do have 23 terms, and 23 terms, it means that up to 22 half, that is 11 terms will be placed at odd place, even places, and 11 will be on odd place, but 23rd term will also be belonging to the odd placed term. So I would say that there are 12 terms which are kept on odd place, and there are 11 terms which are kept on even place. Let me talk about another number. Suppose there are 51 terms. Suppose there are 51 terms. So if I talk about up to 50th term, then I'll see that there are 25 terms which are odd placed and 25 terms which are even placed. 25 terms are odd placed and 25 terms are even placed. Something like this is happening. But 26th term will, but the 51st term will also be odd placed term. So I would say that 26 terms are there which are odd placed, and there are 25 terms which are even placed. And if you sum up these, you will be getting 51. So this analogy or this type of thinking is also the way in which you can think of. Now I'm talking about this particular progression which does have only odd placed terms. So that progression will be containing these terms. And here if I talk about common difference, the common difference between any two successive terms is known as common difference, which is here 2D. And as far as the number of terms are concerned, I think now you have got it completely. And just because of this fundamental only, that we should be learning that if suppose a progression does have odd number of terms, then how should we consider that progression? Suppose the progression contains 2n plus 1 terms. And suppose problem has been designed in a manner that it does contain even number of terms, then you would say, let us suppose that the progression contains 2n terms. How many terms? 2n terms, because 2n is naturally an even number. So you can say in that way as well. Anyway, सो साहब यहाँ पर हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स ये आ गए, और इस प्रोग्रेशन का मुझे सम मानना है. मैंने मान लिया बच्चों एस डैश. एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोग्रेशन, देन हाउ मैनी टर्म्स आर देयर? n plus 1. So this is n by 2. by finding sum, how we can find out that? This is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So this is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. And what about d of this progression बच्चों? d of this progression is 2d. so ये आएगा 1 तो 1 भाई की हो जाना, कैंसिल हो जाना, तो इत्थे कितना आ गया भाई n plus 1 upon 2a plus n into 2d. ये कुछ आ जाएगा आपके पास में, और ये आपके पास में सेकंड वाला इक्वेशन बन चुकी है बच्चों. ये सेकंड इक्वेशन बन चुकी है. सेकंड इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन. अब आपको क्या करना है? आपको बच्चों इन दोनों का रेशो निकालना है. रेशो आप निकाल कर देख लीजिए, मैं नहीं समझता कोई कठिन काम है बच्चों. जब रेशो लोगे तो ये से ये कैंसल, 2 से 2 भी कैंसल, और बड़ी सरलता से बच्चों ये 2n plus 1 upon n plus 1 आ जाएगा. सिंपल. तो इस तरीके से हम लोग जो है साहब यहाँ पर काम कर सकते हैं. भाई सोचने वाली बात तो यही थी. हालांकि देखिए इस प्रॉब्लम में कहीं n आपको गिवन नहीं था, तो ये एक बात ऑब्लिगेशन हो सकती है किसी को कि सर हमने तो n नहीं माने थे, हमने तो p माने थे, हमने तो k माने थे. फिर ऐसा कुछ शायद आप लोग कह सकते हैं. कुछ लोग बोले सर मैंने तो सीधा 11 टर्म्स ही मान लिए थे. तो फिर वो करना गलत होगा बच्चों, क्योंकि आपको जो काम करना होगा वो किसी वेरिएबल के टर्म्स में करना होगा, बड़ा स्पेसिफिकली. तो आप नहीं जा सकते कि 11 है, 23 है, 29 है, 31 है, इस तरह से जाना थोड़ा सा गलत रहेगा बच्चों. सो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ बच्चों, क्योंकि कुछ लोगों को ये सब थोड़ा सा समझने में समस्या आती है. भैया यह मैंने मान लिया एपी में 2n plus 1 टर्म्स है. सो यहाँ से यहाँ तक के टर्म्स में आधे इवन होंगे, आधे ऑड होंगे, और वो भी ऑड होगा. सो आधे मतलब n,
n ऑड हो गए और वो आखिरी वाला एक और, मतलब n तो ऑलरेडी है और एक और, मतलब कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे बच्चों, n+1 ऑड वाले में। सो टोटल प्रोग्रेशन का सम निकाला बच्चों, वो ये बनेगा, और जो ऑड प्लेसेस वाले हैं उनका सम ये बनेगा, और इनमें कॉमन डिफरेंस बच्चों 2d आ रहा है। उस बेसिस पर आपने रेशो निकाल दिया। चलिए एक काम लगे तो इसी में हम कर लेते हैं बच्चों, हमें ऑड प्लेसेस के जो टर्म्स हैं और इवन प्लेसेस के जो टर्म्स हैं उनका सम का रेशो बताना है। किनका सम का रेशो बताना है, ऑड प्लेसेस के टर्म्स और इवन प्लेसेस के टर्म्स के सम का रेशो बताना है बच्चों। वीडियो को पॉज करके कीजिए। देखिए ऑड प्लेसेस के जो टर्म्स हैं उनका सम, मैं ये मिटा रहा हूं बच्चों, ऑड प्लेसेस के जो टर्म्स हैं उनका सम मैंने मान लिया s, भाई उनका सम मैंने मान लिया s, और यहां तो पिक्चर क्या बनेगी आपको समझ में आ चुकी है, उसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ये किसका सम आया बच्चों, ऑड प्लेसेस के जो टर्म्स थे उनका सम, और मैंने इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया, इससे मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया बच्चों। और इवन प्लेसेस पर जो टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, a2 प्लस a4 प्लस a6 प्लस a8, ये और अप टू कितना बच्चों a2n, और इनका सम मैंने कितना सपोज कर लिया, s डैश। इनका सम मैंने क्या सपोज कर लिया बच्चों, s डैश, जितने भी कौन से थे, ऑड प्लेसेस वाले, इवन प्लेसेस वाले ये रहे। अब यदि आप यहां पर डिफरेंस निकालें तो यहां पर डिफरेंस क्या होगा बच्चों, आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना, कॉमन डिफरेंस इस वाली प्रोग्रेशन का। तो इस वाली प्रोग्रेशन का भी कॉमन डिफरेंस आप ओरली बोल सकते हो, क्योंकि a2 a4 है तो इनका डिफरेंस 2d आएगा, इनका 2d आएगा। और अगर नहीं समझ में आता तो कोई हर्ज नहीं, हम कैसे कर सकते हैं, हम कुछ ऐसे कर सकते हैं कि हम a2 की वैल्यू के बारे में बात करें तो वो होगा a1 प्लस डी, क्या होगा बच्चों, वो होगा a1 प्लस डी, और a4 क्या होगा बच्चों, a1 प्लस 3d, और ये क्या होगा बच्चों, a1 प्लस 5d, और ये क्या होगा बच्चों, a1 प्लस 7d। अब आप कोई भी दो का डिफरेंस निकालिए, इन दो का डिफरेंस 2d, इन दो का डिफरेंस 2d, इन दोनों का डिफरेंस 2d। सो अल्टीमेटली द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस प्रोग्रेशन इज 2d। एंड हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, भाई यदि मैं यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात करूं कि यहाँ पर कितने टर्म्स आ रहे हैं, यहाँ पर बच्चों कितने टर्म्स आ रहे हैं, तो कितने टर्म्स यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे भाई a2 a4 a6 a8 से a2n तक, कितने टर्म्स हैं, कुल मिलाकर n टर्म्स है। आप वो यहीं पर कंक्लूजन निकाल चुके थे कि 2n तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 2n, उनमें से हाफ ऑड वाले, हाफ इवन वाले, हाफ मतलब कितने, n ही हुए ना भाई, a1 से लेकर a2n तक आधे, a1 से लेकर a2n तक आधे यानी ऑड वाले, मतलब n वाले इवन है और n वाले ऑड है, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर आ जाएंगे बच्चों n। सो आपको सम निकालना, लेट इट बी s डैश, और s डैश की वैल्यू क्या होगी बच्चों, s डैश की वैल्यू होगी बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इंटू 2a, और इस प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म आपको नजर आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है, a2 प्लस, और नंबर ऑफ टर्म्स है बच्चों n -1 हो जाएगा, और डिफरेंस कितना है बच्चों 2d। यही कुछ पिक्चर बनेगी। होप आपको बात समझ में आई है मैंने आपसे क्या कही है। मैं यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, n आ रहे हैं, और फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है बच्चों, इसका a2 आ रहा है। सो n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आया, और ये क्या होगा बच्चों n बाय 2, और a2 का जहां तक सवाल है बच्चों तो आप उस पर ध्यान दीजिए, दैट इज a1 प्लस डी, और ये कितना बच्चों n इंटू 2d माइनस 1 इंटू 2d, ये पिक्चर बनेगी भाई। ये 2 एज इट इज, a2 की जगह a1 प्लस डी, n इंटू 2d माइनस 1 इंटू 2d, यही पिक्चर बन रही है। अब आप इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना बाबा, इस पिक्चर इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो n बाय 2 a1 प्लस 2d प्लस n इंटू 2d माइनस 1 इंटू 2d, और क्या हो रहा है बच्चों, अब ये हो रहा है कि इस प्लस 2d से माइनस 2d कैंसिल हो जाएगा, और बाद में बच्चों ये n बाय 2 इंटू 2a1 प्लस n इंटू 2d, ये सेकेंड वाला सम आ चुका है, ये फर्स्ट वाला सम था। इन दोनों का रेशो लोगे बच्चों, जब रेशो लोगे तो फिर वही 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2a प्लस 2nd भी कैंसिल हो जाएंगे, और सम का रेशो आ जाएगा बच्चों n+1/n। सम का रेशो क्या आ जाएगा, n+1/n। अच्छा यहाँ पर एक लॉजिक बन गया अपने पास में यार, क्या लॉजिक बन गया, यहाँ पर
ऑड नंबर प्लेसेस के टर्म्स का सम और इवन नंबर प्लेसेस के टर्म्स का सम का रेशो निकाला, वो क्या आ गया बच्चों, n+1/n। और बाई चांस वो लॉजिक क्या बताना जा रहा था मैं आपको, आपकी जो एपी थी उस एपी में कितने टर्म्स थे, 2n+1 टर्म्स थे। जो एपी थी बच्चों उसमें 2n+1 टर्म्स थे और उसमें से n+1 टर्म्स ऑड थे और n टर्म्स इवन थे। सो इनके सम का रेशो वही आ रहा है जो इनके टर्म्स की संख्या है। Totally there are 2n+1 terms, out of which n+1 terms are odd terms, n terms are even terms, and by chance ratio of their sum is same as that of their number of terms. होप मेरी कहने का मतलब आपको समझ में आया होगा बच्चों कि जो ऑड प्लेसेस वाले जो टर्म्स थे उनकी क्वांटिटी भी n+1 थी और उनका सम का रेशो भी उसी रेशो में आ रहा है जिस रेशो में उनके नंबर ऑफ टर्म्स का रेशो था। अगर मुझसे पूछे कि भैया एक एपी में इतने टर्म्स हैं तो ऑड नंबर प्लेसेस के टर्म्स और इवन नंबर प्लेसेस के टर्म्स का रेशो बताओ, तो उनके नंबर टर्म्स का रेशो क्या आएगा, n+1:1, बिकॉज यहाँ पर n+1 टर्म्स आ रहे हैं और यहाँ पर बच्चों n टर्म्स आ रहे हैं। जो टर्म्स की क्वांटिटी का रेशो है वही उनके सम का रेशो। बच्चों एक और छोटा सा सम हम लोग करते हैं। चलिए यहाँ हमें बच्चों एक प्रोग्रेशन दे रखी है बच्चों, हमें कुछ प्रोग्रेशन दे रखी है जिनमें हर किसी प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म 1 है। नोट डाउन कीजिएगा बच्चों, देयर आर सम प्रोग्रेशंस, देयर आर m प्रोग्रेशंस। हाउ मेनी, m APs, there are m APs. First term of in each AP is 1. First term in each AP is 1 and common differences are 1, 1, 2, 3, 4 up to m. भाई इनके जो फर्स्ट टर्म है वो हर किसी में 1 है और इनके कॉमन डिफरेंसेस जो बच्चों 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या है, अप टू m है। आप उनके पहली एपी के जितने टर्म्स हैं उनका सम है S1, दूसरी एपी के जितने टर्म्स हैं उनका सम है S2, तीसरी एपी के जितने टर्म्स हैं उनका सम है S3, चौथी एपी के जितने टर्म्स हैं उनका सम है S4 और mth एपी के जितने टर्म्स हैं उनका सम है SM। आपको बच्चों इन सबके सम प्रूव करना है 1/4 mn इंटू m+1 इंटू n+1। होप मैंने प्रॉब्लम सही लिखी है, अदरवाइज जो भी होगी वो देखी जाएगी बच्चों। बट अभी आप ये ट्राई कीजिए, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, देयर आर m APs, फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इज यूनिटी एंड देयर कॉमन डिफरेंसेस आर 1, 2, 3, 4 अप टू SM। कुछ इस तरह से है। आप इन सभी का बच्चों सम बताइए, वीडियो को पॉज करके ये सम प्रूव कीजिए बच्चों। S1 क्या है, S1 है बच्चों फर्स्ट एपी के सभी टर्म्स का सम। भाई फर्स्ट जितनी भी एपीज हैं, ईच एपी डज कंटेन हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स। ईच एपी कंटेन्स हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स। आपको बच्चों उन सभी एपीज के सम दे रखे हैं। पहली एपी के n टर्म्स का सम, दूसरी एपी के n टर्म्स का सम, तीसरी एपी के n टर्म्स का सम, mth एपी के n टर्म्स का सम, और आपको ये प्रूव करना है। तो चलिए मैं फर्स्ट एपी की बात करता हूं बच्चों। फर्स्ट एपी में फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस 1 है चूंकि, तो वो होगा 2, वो होगा 3, फिर होगा 4, फिर होगा 5, इस तरह से, और कहां तक जाएंगे, n तक। और इन सब का सम क्या दे रखा आपको, S1। सो S1 की वैल्यू अगर आप निकालें तो क्या होगी बच्चों, n/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू d, और d कितना बच्चों, 1। इसे मैं ऐसा का ऐसे ही रखता हूँ, ये मेरे पास S1। इसी तरह से अब मैं अगली प्रोग्रेशन लूँ बच्चों, तो उसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, सो वो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस इस तरह से कितने टर्म्स है इसमें भी, इट डज कंटेन्स n टर्म्स, तो इसका सम ये होगा। सो यहाँ पर S2 की वैल्यू क्या होगी, S2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू d, और d की वैल्यू यहाँ पर 2 है। ये आपके पास में कौन सी सीरीज आई, सेकेंड वाली। भाई हर सीरीज का फर्स्ट टर्म यूनिटी, इसका कॉमन डिफरेंस 1 था, इसका कॉमन डिफरेंस 2 है। अगली जो एपी है बच्चों, अगली एपी का फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस 3, तो 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस कितने टर्म्स है इसमें, इट आल्सो कंटेन्स हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स, और इसके n टर्म्स का सम क्या है बच्चों, S3। यही गिवन है आपको।
और अब S3 की वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो वो क्या होगी बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स तो इसमें n थे इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, इस तरीके से आएगा। और ऐसे ही बच्चों आपने फर्स्ट एपी के n टर्म्स का सम लिखा, सेकेंड एपी के n टर्म्स का सम लिखा, थर्ड एपी के n टर्म्स का सम लिखा। भाई ये आपके पास में फर्स्ट एपी, ये आपके पास में सेकेंड एपी, ये आपके पास में थर्ड एपी। और इसी तरीके से बच्चों यही एनालॉजी अगर मैं लगाता हूं और मैं mth एपी के बारे में बात करता हूं तो mth एपी का सम जो होगा वो क्या होगा, एनालॉजी लगाइए n/2 इंटू 2 इंटू a, उसका फर्स्ट टर्म भी 1 होगा, नंबर ऑफ टर्म्स उसमें n है, n/2 फर्स्ट टर्म 1 ही होगा, प्लस n-1 और उसका कॉमन डिफरेंस जो होगा बच्चों वो क्या होगा, m होगा। कॉमन डिफरेंस उसका, भाई फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस 1 है, सेकंड एपी का फर्स्ट कॉमन डिफरेंस 2 है, थर्ड एपी का कॉमन डिफरेंस 3 है और mth एपी का कॉमन डिफरेंस बच्चों कितना है, m है। ये आ चुका। अब क्या करेंगे बच्चों आप, चलिए अब आपको इन सब का भी सम निकालना है। सो आपके पास में सिंपल, भाई सभी एपीज में एक अच्छी बात यह है कि ऑल द एपीज कंटेन n टर्म्स, इसमें भी n टर्म्स, सभी में फर्स्ट टर्म 1 था, कॉमन डिफरेंस में 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इस तरह से था। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट देयर सम, सो दैट वुड बी बच्चों s1 प्लस s2 प्लस s3 अप टू sm, ये होगा। और जब आप इन सब का सम निकालेंगे तो चलिए मैं पहले एक एक स्टेप लिख लेता हूँ। n/2 इंटू कितना होगा, 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू d, ये होगा, प्लस n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, और d कितना इसका 2। अगली एपी का ये क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, और d कितना 3। और ये प्रक्रिया सतत रूप से निरंतर रूप से चलती रहेगी तब तक जब तक मेरी आखिरी एपी ना आ जाए। तो 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू कितना बच्चों, इसका कॉमन डिफरेंस m, ये आ जाएगा। ये पिक्चर हो गई। अब आप एक काम करिए बच्चों, यहाँ पर जो भी आपको टर्म्स दिखाई दे रहे हैं जिनका आपने एडिशन किया है, इफ यू टॉक अबाउट देम वेरी प्रॉपरली देन यू विल सी n/2 हर किसी में आ रहा है बच्चों। n/2 इसमें भी है, n/2 इसमें भी, n/2 इसमें भी, n/2 इसमें भी है। सो लेट मी फाइंड n/2 एज कॉमन हेयर। और उसके बाद में बच्चों ये 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 सब में है, तो वो भी मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 1। 2 इंटू 1 मतलब सीधा सीधा मैं लिख ही देता हूँ ना, 2 इंटू 1 मतलब 2, 2 इंटू 1 मतलब 2, 2 इंटू 1 मतलब 2। और इसी तरीके से 2 को मैं यहाँ पर भी लिखूंगा, ये 2 को मैंने यहाँ लिख दिया। बच्चों क्या करा मैंने, थोड़ा सा जल्दी काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई n/2 पहले तो मैंने कॉमन निकाल दिया और फिर मैंने उसी स्टेप में लगे हाथों, अदरवाइज मैं क्या एक एक को जोड़ूं, पहले ब्रैकेट के इनसाइड वालों को जोड़ूं, वो लंबा काम होगा। रदर मैं एक काम करता हूं बच्चों कि मैं ये 2 इंटू 1 मतलब 2, 2 इंटू 1 मतलब 2, 2 इंटू 1 मतलब 2, और ये भी 2, ये हो गया। और प्लस बच्चों मैंने n-1 इन सब में से कॉमन निकाल दिया, तो n-1 इन सब में से कॉमन निकाला तो यहाँ आएगा 1, n-1 कॉमन निकाला तो यहाँ आएगा 2, n-1 यहाँ से कॉमन निकाला तो यहाँ आएगा 3, और n-1 इधर से कॉमन निकालूंगा तो यहाँ आएगा m, और उन सब का मैं सम कर दूंगा, यही पिक्चर बनेगी। n-1 सब में से मैंने कॉमन निकाल दिया तो ये 2, ये 2, ये 2 इस तरह से, और ये बच्चों आपके पास में ये आएगा। अब यहाँ पर n/2 और ये क्या होगा, आपने ये कितनी बार लिखा है, पहले आप ये विचार कीजिए कि हाउ मैनी टाइम्स दीज टूज हैव बीन एडेड, ये कितनी बार ऐड किए गए हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए ये जो है हाउ मैनी टाइम्स, भाई एक बार इसमें था, एक बार इसमें था, एक बार इसमें था, एक बार इसमें था, और ऐसे कितने सम थे बच्चों, 1 2 3 अप टू m। सो दिस 2 हैज बीन एडेड हाउ मैनी टाइम्स बच्चों, m टाइम्स। होप बात समझ में आई होगी आपको। अरे भैया हर ब्रैकेट में 2 आ रहा है, और ऐसी कितनी ब्रैकेट बन रही है, S1 के लिए एक ब्रैकेट, S2 के लिए एक ब्रैकेट, S3 के लिए एक ब्रैकेट, SM के लिए एक ब्रैकेट, कितनी ब्रैकेट्स बन गई, m ब्रैकेट्स बन गई, इसीलिए 2 कितनी बार ऐड हुआ, m बार। सिंपल है। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूं तो कई लोगों के चेहरे की रेखाएं बताती कि अरे यार हमको समझ में नहीं आया, इसलिए मैं रिपीट कर देता हूं, और वो मेरी आदत पड़ी हुई है, और मैं वही रेगुलर क्लासरूम का ही जो डेकोरम रहता है वही मैं मेंटेन करने की कोशिश करता हूं। तो कई लोगों को हो सकता है कि अरे यार लगे कि सर ये तो हमको समझ में आ गया था। आपके पास में माउस है,
आप टीचर को आगे बढ़ा सकते हो। जहां आपको लगे कि यार आगे आपने को तो सिर्फ वेरीफाई करना वेदर वी हैव डन करेक्ट और रॉन्ग। भाई सर ने प्रॉब्लम दिया, मैंने वीडियो को पॉज किया, करा, हटा, अलग, अगले लेक्चर अगले सम पर अगली प्रॉब्लम पर आ जाओ। काहे आप पूरी समझने के लिए अपना काम वेस्ट करते हो। ये आपके पास में एक अच्छा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन को, अगर ये जो सॉल्यूशन है भैया, अगर इसको आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज करते हो तो मैं बता रहा हूँ आपकी बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है। और अकॉर्डिंग टू यू आप पढ़ सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल, बिल्कुल पर्सनल लेवल की पढ़ाई हो जाएगी। रेदर क्लास में फिर भी हमें कई चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, इसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करने की जरूरत नहीं। आपको लग रहा है आपकी प्रॉब्लम हो चुकी है, आप काहे सुनने के लिए तैयार हो? आप तो आगे बढ़ो ना, अगली प्रॉब्लम पर आओ, वो करो, अगली प्रॉब्लम पर आओ। जहाँ नहीं बनता वहाँ रोक दो। आपको लगता है 2 स्टेप हो जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा, 2 स्टेप करने के बाद आप आगे बढ़ जाओ, ये लो, पर करो जरूर। ये नहीं कि साहब हमने देख लिया, वो गलत हो जाएगा। आपने खुद ने करना बच्चों, आपका खुद का करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका खुद का करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सबसे ज्यादा मायने वाली बात है बच्चों। बहुत काम की बात मैं बता रहा हूँ आपसे। एनीवेज, सो ये आपके पास में क्या आ गया बच्चों, दिस इज n/2 एंड हाउ मेनी टाइम्स दिस हैज बीन एडेड, दिस इज एडेड बच्चों 2m टाइम्स। ये भाई 2 को m बार ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2m ही आएगा। 2 को m बार, भाई 2 + 2 + 2 हाउ मेनी टाइम्स, m टाइम्स, सो इट विल बिकम 2m। और यहाँ पर बच्चों ये आपके पास में आएगा n-1। और यहाँ पर बच्चों अगर आप इस वाली प्रोग्रेशन को देखो, देन अगेन इट इज एन AP। यहाँ से यहाँ तक एक AP है, और AP का सम क्या होता है बच्चों, m/2 इंटू 2 × 1 प्लस m-1 इंटू d। होप मेरी बात समझ में आई होगी बच्चों। ये तो देखिए 2m हो गया, ये n-1 हो गया, और ये अगेन एक AP बन रही है 1 से लेकर m तक। अगेन ये एक AP बन रही है, और एक AP के m टर्म्स का सम क्या होता है बच्चों, m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू d होता है। और यहाँ पर बच्चों ये आपके पास में क्या आ जाएगा, ये n/2, और ये तो 2m है ही सही, और ये n-1 है, और ये m है अपॉन 2 है, और इनका सम अगर आप निकाल कर देखें बच्चों तो ये आएगा m+1। ये क्या आएगा बच्चों, m+1, और इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई एलसीएम आपको लेना पड़ेगा ना, या फिर एलसीएम मेरे ख्याल से आपको लेना पड़ेगा। हो सकता है मैंने जो प्रूव करने को दिया हो भैया वो आपको गलत भी दे दिया हो, मे बी। तो चलिए साहब, यहाँ पर n/2 इंटू ये 2m प्लस यहाँ पर n-1 इंटू m क्या होगा बच्चों, m² प्लस m इंटू m² m इंटू 1 m अपॉन 2, ये कुछ आएगा। और इसका एक काम करिए, 2 का भी इधर मल्टीप्लाई कर ही देते हैं लगे हाथों। 2 का जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4m, 2 × 2 = 4m, यही कुछ आएगा। 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4m प्लस ये, चलिए n/4 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 2 × 2 = 4, और यहाँ पर आएगा 4m प्लस n इंटू m² प्लस m इंटू n माइनस m² और माइनस m। ये लीजिए, अभी कुछ और यहाँ पर सॉल्व हो पाएगा भाई। यहाँ पर 4m n इंटू m² n इंटू m, और माइनस 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 कितना बच्चों, माइनस आपके पास में यहाँ पर m² माइनस m, और वो 2 तो यहाँ पर आ चुका है बच्चों, तो ये n/2। और इधर क्या आएगा, इधर आपके पास में एक सेकंड भाई, यहाँ पर ये 4m में से m जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 3m। भाई 4m में से m गए तो 3m, और प्लस कितना बच्चों, m² n प्लस mn माइनस m², कुछ इतना आ रहा है। अब क्या मैं इससे इसकी फॉर्म में ला पाऊंगा जो मुझसे बोला है 1/4 mn इंटू m+1 इंटू m+1? मुझे नहीं लग रहा बच्चों कि ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास आया है मैं उसे उसकी फॉर्म में ला पाऊंगा, और मेरे ख्याल से मैंने सॉल्व भी सही किया है।
एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए साहब, हमें यहाँ पर कुछ एम ए पीज दे रखी है जिनमें से हर किसी का फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है और कॉमन डिफरेंसेस उनके एम है। हमें उनके एन टर्म्स के सम दे रखे और उनका भी हमें सम ये प्रूव करना है। तो फर्स्ट एपी जो होगी साहब वो कुछ ऐसी होगी, उसके एन टर्म्स का सम ये होगा, दूसरी एपी के एन टर्म्स का सम ये होगा, तीसरी एपी के एन टर्म्स का सम ये होगा और mth एपी जो होगी बच्चों उसके एन टर्म्स का सम ये होगा। अब जब इनका सम निकालेंगे वही फर्स्ट एपी का सम ये रहा, सेकंड एपी का सम ये रहा, थर्ड एपी का सम ये रहा और mth एपी का सम ये रहा। n/2 सब में से कॉमन निकाल दिया, 2 × 1 2 × 1 2 × 1 विल बी रिड्यूस टू 2 और कितनी बार होगा बच्चों, क्योंकि ऐसे हमारे पास में n पैरेंथेसिस बन रहे हैं बच्चों, तो हर किसी में 2 + 2 + 2 मतलब हाउ मेनी टाइम्स, m टाइम्स। और बाकी बच्चों ये n-1 तो है ही सही और n-1 तो है ही सही और यहाँ पर अगेन इन AP बन रही है बच्चों और इस AP का सम क्या होगा n/2 × 2a + n-1 × d और n एक्चुअली क्या आता है, नंबर ऑफ टर्म्स, जैसा कि इस प्रोग्रेशन में आप देख रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, m और फिर बच्चों ये 2m है प्लस n-1 है, m है और ये m+1 होगा और उसके बाद में बच्चों LCM ले लेंगे तो फिर 4m + n-1 × m² + m एंड फर्दर कैलकुलेशन करा। मेरे ख्याल से मैंने गलती नहीं करी, अगर गलती करी तो क्षमा याचना दीजिएगा बच्चों मुझको। लेकिन मैं अगर इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा चेंज करता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अगर इस ऐसी एम एपीज दे रखी और हर किसी एपी का फर्स्ट टर्म भी यही है और कॉमन डिफरेंस भी यही है, तब मेरे ख्याल से मैंने जो आपको दिया वो प्रूव हो जाना चाहिए। चलिए चेक कर लेते लगे गया तो देयर आर एम एपीज, फर्स्ट टर्म of each AP जो है first term of those APs are 1 2 3 4 up to m respectively and their common differences are also these respectively, you have to prove this। so चलिए साहब, जो पहली AP है अगर मैं उसके बारे में बात करूं, सो पहली AP का फर्स्ट टर्म मैं डायरेक्ट यहाँ पर ये लिखता हूँ बच्चों, पहली AP जो बनेगी उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा 1। भाई आपने फर्स्ट AP जो लिखी तो उसका S1 क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स n है और इसका फर्स्ट टर्म है बच्चों 1 और कॉमन डिफरेंस भी है बच्चों 1। सो ये पिक्चर बनेगी ऐसे। फिर जो सेकंड एपी होगी, अगर ये पहले आपने नोट डाउन नहीं किया हो तो पहले इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा बच्चों। चलिए जहां तक आया वहीं तक ही ठीक है, हो सकता है मैंने प्रॉब्लम, हो सकता है क्या, मेरे ख्याल से मैंने कुछ गलत करा नहीं है तो वो जो प्रूव करना था वो नहीं आ पा रहा है। एनीवेज, अब सेकंड एपी जो होगी बच्चों, सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म है n, सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स है n और इसका फर्स्ट टर्म है बच्चों 2 और इसका कॉमन डिफरेंस भी है बच्चों 2। इसका कॉमन डिफरेंस भी क्या है, 2 ही है। थर्ड एपी जो है बच्चों उसका नंबर ऑफ टर्म्स है n और उसका फर्स्ट टर्म है 3 और इसका कॉमन डिफरेंस भी है बच्चों 3। और इसी तरीके से इफ आई टॉक अबाउट mth एपी तो उसके n टर्म्स का सम होगा ये और उसका फर्स्ट टर्म है बच्चों ये और कॉमन डिफरेंस जो है बच्चों वो भी m है। ये लीजिए, नाउ यू वांट टू ऐड देम, आप सबको ऐड करना चाहते हो, चलिए ऐड करते हैं। अब मैं एक काम करता हूं बच्चों, लगे हाथों यहाँ पर एक ही स्टेप में कर देता हूं क्योंकि पिछले सम से कम इतनी थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस हो ही गई है। जब मैं इन सबका सम करूंगा तो सभी में बाहर तो n/2 आ ही रहा है, तो मैं इसी स्टेप में बच्चों n/2 को बाहर लिख देता हूँ। ये लीजिए n/2 को मैंने बाहर लिखा। सो अब ये 2 × 1 है, ये 2 × 2 है, ये 2 × 3 है, ये 2 × m है। सो लेट मी डू वन थिंग बच्चों की ये 2 × 1 + 2 × 2 + 2 × 3 अप टू कितना, अप टू 2 × m। ये कुछ पिक्चर बनी और फिर बाद में आप यहाँ पर अगर ध्यान दें बच्चों तो n-1 × 1 + n-1 × 2। मैं थोड़ा सा लंबा जा रहा हूँ लेकिन समझ में सबको आ जाएगा। और यहाँ पर n-1 × m। अब यदि आप ध्यान दें बच्चों तो चलिए ये तो n/2 है ही सही और इधर 2 अगर मैं कॉमन निकाल देता हूँ तो 1 + 2 + 3 अप टू m, ये कुछ हो गया। और यहाँ से मैंने n-1 कॉमन निकाल दिया तो कितना 1 + 2 + 3 अप टू कितना m, ये आ चुका और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अभी क्या करूं बच्चों मैं, अभी यहाँ पर मैं ये करूं कि ये n/2 है, n/2 और 1 + 2 + 3 अप टू m यहाँ पर भी है, 1 + 2 + 3 अप टू m यहाँ पर भी है। तो एक काम क्यों ना करूं मैं इस 1 + 2 + 3 अप टू m को भी मैं कॉमन निकाल देता हूँ। जब मैं इसे कॉमन निकाल दूंगा बच्चों तो क्या बनेगा, इसे कॉमन निकाल देने के बाद में बचेगा 2 + n-1।
यहाँ पर बचा 2 और यहाँ पर n-1 और ये क्या होगा n/2 एंड अगेन दिस इज एन AP जिसके m टर्म्स है तो क्या होगा m/2 और 2 इंटू सॉरी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डायरेक्ट लग सकते हैं आप और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + n। तो ये प्रूव हो रहा है भैया, यस mn/4 इंटू 1 + m इंटू 1 + n, ये प्रूव हो रहा है। ऑफकोर्स ये वही आ रहा है बच्चों जो आपको प्रूव करना था। सो अब जाकर प्रॉब्लम मेरी करेक्ट हो गई है कि ऐसी कोई एक AP मैंने ली, मैंने कुछ APs ली जिनके फर्स्ट टर्म भी 1 2 3 4 अप टू m थे और कॉमन डिफरेंसेस भी 1 2 3 4 अप टू m थे। तो आपको उनके n टर्म्स के सम S1 S2 S3 अप टू SM दे रखे थे और आपको ये प्रूव करना था। सिंपल था बच्चों। एक और प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बच्चों इसी तरह की। हमें वही m APs दे रखी हैं और उन APs के जो फर्स्ट टर्म है बच्चों वो आपको दे रखे हैं 1 2 3 4 अप टू m और उनके जो कॉमन डिफरेंसेस है बच्चों, उन APs के जो कॉमन डिफरेंसेस हैं वो है बच्चों 1 3 5 7 अप टू 2m-1। आपको m APs दे रखी हैं, APs के फर्स्ट टर्म 1 2 3 4 अप टू m है और उनके कॉमन डिफरेंसेस 1 3 5 7 अप टू 2m-1 है। आपको बच्चों S1 + S2 + S3 + अप टू SM जो है वो आपको प्रूव करना है क्या बच्चों 1/2mn इंटू mn+1। चलिए कीजिए, वीडियो को पॉज करके फटाफट देखिए। अब फर्स्ट AP जो है बच्चों, फर्स्ट AP का भाई हर AP में कितने टर्म्स हैं, अगेन ईच AP कंटेन्स n टर्म्स, वो तो वही का वही लॉजिक है बच्चों। सो पहली AP के n टर्म्स का सम होगा n/2 2a + n-1 इंटू d होगा। दूसरी AP का फर्स्ट टर्म 2 है और उसका कॉमन डिफरेंस जो है बच्चों वो कितना है 3 है। अगली जो AP है बच्चों उसमें भी n टर्म्स है, फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों उसका 5 है। और उसकी अगली जो AP होगी उसमें इसी तरह से चलते जाएंगे। जो mth AP आएगी उसका फर्स्ट टर्म होगा m और कॉमन डिफरेंस जो होगा बच्चों वो क्या आ रहा है 2m-1। होप आपको मेरी बात समझ में आई है। देयर आर n APs, फर्स्ट टर्म ऑफ देम being 1 2 3 4 up to m respectively and their common differences are 1 3 5 7 up to 2m-1 respectively. We have to prove that ये जो sum होगा वो क्या होगा, S1 is the sum of terms of first AP, S2 is the sum of terms of second AP, S3 is the sum of terms of third AP, SM is the sum of terms of m APs. So ये आपके पास में first AP के terms का sum आ गया, second AP के terms का sum आ गया, likewise। अब आप क्या करेंगे बच्चों, इन सब का सम यदि आप फाइंड आउट करते हैं, इन सब का सम यदि आप फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा। हमने इन सब का सम निकाला तो साहब ये आपके पास में क्या है, सभी में n/2 सभी में कॉमन आ रहा है। सो लेट मी मैं उसको एक साथ लिख देता हूँ और बच्चों फिर वो 2 को एक साथ लिखूंगा तो 1 + 2 + 3 अप टू m। अब पिछले दो सम्स के बेसिस पर इतनी तो प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि 2 × 1 2 × 2 2 × 3 2 × m में से 2 कॉमन निकाल दूं और ऐसे ही बाकी जो बचेगा उनमें से n-1 कॉमन निकाल देता हूं। तो यहाँ पर बचेगा 1 + 3 + 5 + 7 अप टू कितना बच्चों 2m-1 और ये ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर ये पूरी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ये आ जाएगा n/2 और ये 2 इंटू ये फिर एक AP बन रही है जिसका सम हो जाएगा, आप आराम से इत्मीनान से फाइंड आउट कर लीजिए। और यहाँ पर ये भी एक AP बन रही है, एक ऐसी AP बनेगी बच्चों जिसमें कितने टर्म्स आएंगे, ऑब्वियसली m टर्म्स। भाई 1 विल बिलोंग टू फर्स्ट, 3 विल बिलोंग टू सेकंड, 3 विल बिलोंग टू 1 जो आया वो इसके लिए आया, 2 के लिए 3 आया, 3 के लिए 5 आया, 4 के लिए 7 आएगा और m के लिए। सो यहाँ पर कितने टर्म्स आएंगे, अगर आप यहाँ पर ध्यान दें बच्चों तो यहाँ पर टोटल कितने टर्म्स आएंगे, जैसे यहाँ पर m टर्म्स आए थे वैसे यहाँ पर भी m ही टर्म्स आएंगे। क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करने में हम लोग कई बार बच्चों थोड़ी सी गलती कर जाते हैं। भाई ये S1 के लिए, ये S2 के लिए, ये S3 के लिए, S4 के लिए, S5 के लिए और ये SM के लिए। सो S1 से लेके SM तक m टर्म्स आएंगे। सो वो क्या हो जाएगा बच्चों m/2 इंटू 2 × 1 प्लस m-1 इंटू d और d यहाँ पर कितना है बच्चों, d यहाँ पर है 2। होप आपको मेरी बात भेजे में आई होगी। भाई मैं इसका सम लिख रहा हूं तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, आप ऐसा कर दीजिए और यहां पर भी वही कर सकते हैं, काम कीजिए। यस, यहां पर भी वही काम कर सकते हैं कि भाई ये एक AP बन रही है, AP का सम क्या होगा n/2 इंटू कितना बच्चों फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये लीजिए और यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज और ये पूरी ब्रैकेट क्लोज। अभी आप क्या करोगे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में ये n/2 है ही सही और इस 2 से 2 को कैंसिल मत कीजिए, इसे ऐसे का ऐसे रहना दीजिए
सो 2 इंटू एम प्लस 1, या कर दीजिए एक काम कीजिए, 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए आप, 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा m इंटू एम प्लस 1 और ये n माइनस 1, और इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों, आराम से आपको मिलेगा m स्क्वायर, और इन दोनों में से m भी कॉमन निकाल लीजिए, m इधर भी है m इधर भी है, तो m कॉमन आ जाएगा तो mn/2, और यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, m प्लस 1 बचेगा, और प्लस कितना बचेगा बच्चों, n माइनस 1 इंटू एम। सिंपल अलजेब्रा लग रहा है, कुछ कठिन काम नहीं है भाई। m यहाँ पर भी m यहाँ पर भी m, दोनों पासों कॉमन कट लिखता भाई, ਇੱਥੇ आ गया m प्लस 1 ਤੇ यहाँ m इंटू n माइनस 1। ਹੁਣ ਕੀ आना भाई ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ये आ रहा है mn/2, और ये m प्लस 1 तो है ही सही, और ये mn है और माइनस m है भाई। इस m का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कीजिए, m इंटू n माइनस m, और प्लस m से माइनस m कैंसल, और ये mn/2 इंटू क्या आ जाएगा बच्चों, 1 प्लस mn, और मेरे ख्याल से ये वही RLI है जो अपने को प्रूव करने का था भैया। RHS आ चुकी है, और जब प्रूव हो चुका है तो भैया हेंस प्रूव लिखना बनता है।